अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड होप सो यू डूइंग वेल। अच्छा, आज की वीडियो में हम CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है या जिनका अभी प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, और ये वीडियो उन सब के लिए है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक हम रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो गेटवे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन प्रेस कर, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को लेसन रात खीर ऑन टाइम आपको मिल सके। ठीक है, अब ये वीडियो गेटवे चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह 424 मेरे सब्सक्राइब हो गए हैं। तो आपसे मुझे मज़ीद जो है रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें। मैं इतने हार्ड वर्क से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, और ये देख लें मैंने ये सारी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हैं, लेकिन व्यूज़ कम आते हैं। मैं इतनी हार्ड वर्क करता हूँ, एक एक चीज़ को नोट्स बना के आपको समझाता हूँ, लेकिन ये है कि मेरे जो वीडियो ना स्टूडेंट नहीं पहुँच ली। लेकिन ये वीडियो सारी बहुत हेल्पफुल है, मैं ख़ुद भी नहीं से प्रिपरेशन करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे ग्रेड आते हैं। वीडियो गेटवे को आपने मस्ट सब्सक्राइब करना है। फर्दर मैं आपको पहले रूल एंड रेगुलेशन बता देता हूँ कि इनकी रूल एंड रेगुलेशन क्या है, उसके बाद फिर हम मज़ीद जो है ना ये फर्दर जो है ये चीज़ें जो है हम देखेंगे। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके रूल एंड रेगुलेशन पढ़ते हैं। CS619 के क्या होते हैं। अब ये चेक करें, एक सेकंड, यहाँ पे मैं इसकी डिमार्केशन कर लूँ। एक सेकंड, ये डिमार्केशन नहीं हो रही, ये देखें। अच्छा, ये है इसके रूल है। इसकी स्क्रीन थोड़ी सी मैंने करनी थी, लेकिन एक मिनट मैं इसको करता हूँ और इसको मज़ीद। अच्छा, ये देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रोजेक्ट के रूल एंड रेगुलेशन आपको मैं बता देता हूँ। इसके रूल एंड रेगुलेशन क्या हैं इसको प्रोजेक्ट को रखने के लिए। फ़र्स्ट आपके पास है कि इसका आपका CGPA 1.75 होना चाहिए या इससे हायर होना चाहिए, देन आप जो है कि प्रोजेक्ट को रख सकते हैं। ठीक है, ये लिखो CGPA आप 1.75 हायर इज़ रिक्वायर्ड वेयर एज CGPA 1.90 हायर इज़ रिक्वायर्ड स्टूडेंट एनरोल इन 2000 मीन दैट कि आपका जो CGPA है वो मिनिमम जो है ना 1.75 से अबव होना चाहिए इस प्रोजेक्ट को रखने के लिए, और आपके जो क्रेडिट्स आ ना वो 19 आवर्स जो है ना वो कंप्लीटेड होने चाहिए आउट ऑफ 134 या 133 में से। तो ये दो आपके पॉलिसीज़ या रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक फुलफ़िल होंगी, देन आप इसके एप्लीकेबल होंगे कि आप इस प्रोजेक्ट को रख सकें। ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं, तो फिर इसलिए उनको पता होना चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट होता है ये 2 सेमेस्टर के ऊपर कंप्राइज होता है। जो 7 सेमेस्टर के अंदर 3 क्रेडिट्स आर आपको मिलते हैं, और 8 सेमेस्टर के अंदर आपको 3 क्रेडिट्स आर के मिलते हैं। टोटल ये कितने क्रेडिट्स आर का यहाँ पे मेंशन है, ये 6 क्रेडिट्स आर का है। ठीक है, आपका 7th और 8th सेमेस्टर में आता है। जिस स्टूडेंट के क्रेडिट्स आर 90 से कम होंगे वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे प्रोजेक्ट को रख सकें, या उनका जो CGPA है 1.75 से कम होगा। एक ये चीज़ है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको अपना प्रोजेक्ट बता देता हूँ। मेरा फ्रोज़न फूड पांडा प्रोजेक्ट था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सक्सेसफुली इसको अच्छे ग्रेड के साथ पास आउट कर लिया है। और इसको ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये देखिए मेरे पास क्या है, SRS डॉक्यूमेंट है, और असाइनमेंट है, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, फिर प्रोटोटाइप है, और फाइनल डिलीवरी। ये 4 असाइनमेंट्स होती हैं, और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसके अंदर कितने मार्क्स जो है ना गेन किए हैं। ये देखिए मेरे पास रीड कमेंट के अंदर आता हूँ, और इसके अंदर मुझे यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, एक सेकंड मैं ये देखें, ये मैंने गुड जो है ना ग्रेड्स जो है ना, मुझे आई मीन दैट कि मेरा जो वर्क था बेस्ट वन था। सेकंड असाइनमेंट का आपको बता देता हूँ, ये देखें गुड वर्क आ गया। और जो फाइनल डिलीवरेबल मैंने दिया है, ठीक है, जो फाइनल लाइक वाइवा वगैरह सारा कुछ मैंने जो किया है उसका मैं आपको बता देता हूँ। ये देख, रीड कमेंट के अंदर आप आएँ, ये देखें यहाँ पे भी मुझे इंस्ट्रक्टर की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह गुड आया है। अभी मेरे जो इसके फाइनल जो है ग्रेड्स आने हैं, मेरा ग्रेड्स, और मुझे उम्मीद है कि मेरा A ग्रेड जो है इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रोज़न फूड पांडा था, और इसमें मैंने ये सारे टास्क किए हैं परफॉर्म। SRS डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, अच्छा, और प्रोटोटाइप के बाद आपका वाइवा होता है 15 to 20 मिनट्स का होता है। फिर आपका फाइनल डिलीवरेबल होता है, ये आपका फाइनल होता है जिसके अंदर प्रेजेंटेशन होती है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, एज वेल एज़ आपका वाइवा होता है कंडक्ट। अगर आप इसमें फ़ेल हो जाते हैं तो आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है ना फ़ेल हो जाता है। ठीक है, और मैं इन असाइनमेंट को 1 बाय 1 को एक्सप्लेन करूँगा प्रिसाइजली, एंड देन जो है ना आपको इन असाइनमेंट को बनाने का मैं तरीका भी बताऊँगा आपने किस तरह से बनाना है। तो इसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि आपने प्रोजेक्ट को नॉमिनेट किस तरह करना है। ये मेरे पास एक फ़ाइल है, इसमें हर चीज़ एक्सप्लेन है कि आपने प्रोजेक्ट किस तरह से नॉमिनेट करना है। ठीक है, अच्छा, पहले आपके पास क्या प्रोजेक्ट की सिलेक्शन होनी है। प्रोजेक्ट की सिलेक्शन होने के लिए क्या होगा कि आपके पास ये असाइनमेंट आएगी, यहाँ से आपने असाइनमेंट डाउनलोड
डाउनलोड करनी है। जब आप असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे वहाँ पे 100 ऑफ जो है ना जो प्रोजेक्ट आएंगे, ठीक है। 100 ऑफ प्रोजेक्ट में से आपने इजी से जो प्रोजेक्ट होंगे लाइक PHP वेब डेवलपमेंट के, ये जो होते हैं ये बहुत इजी होते हैं, या पाइथन वाले, इनके अंदर जो है ना आपको ईज़िली जो है ना आगे निकल सकते। अगर आप प्रोजेक्ट खुद नहीं बना सकते तो पेड बनवाने हो तो आपको कम चार्जेस के अंदर जो है ना बन सकते। जो ज़्यादा मुश्किल होंगे उनके जो चार्जेस होते हैं प्रोजेक्ट बनवाने के, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो लेते हैं, ठीक है। इसलिए आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने PHP या वेब डेवलपमेंट के करने हैं। और दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह जब प्रोजेक्ट की आपकी लिस्ट ओपन होगी तो मैं इसी चैनल के ऊपर ये चीज़ें मैं अपलोड कर दूंगा कि कौन सी ईजी है कौन से मुश्किल है। जो इजी वाला मैं आपको वो नॉमिनेट कर दूँ। और दूसरी बात, आपका जो इंस्ट्रक्टर है ना, जो हम्बल होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आपने सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका प्रोजेक्ट जो रखते हैं उसके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, अगर वो हम्बल होंगे, काइंड होंगे, तो आप समझे आप उस प्रोजेक्ट के अंदर पास आउट हैं। अगर डिफ़िकल्ट होंगे, उन्होंने आपसे मीन दैट के ज़्यादा टास्क करवाने हैं, आपको बहुत डीपली लेके जाते हैं, सो इसलिए आपने ये प्रोजेक्ट को जो है ना बी सीरियस हो के आपने लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास यहाँ पे असाइनमेंट होती है, और सेकंड नंबर पे आपके पास देख लें क्या होता है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट होता है, और ये देखें आपके पास ये इस तरह की जो आपकी असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट को आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी रिमेनिंग सीट्स आ जाती हैं कि आपकी कितनी सीट्स अभी जो है ना इसके अंदर पेंडिंग में है, सही है। और उसके बाद आपने प्रोजेक्ट जो चूज़ करना होता है ना, तो यहाँ पे आप उसको चूज़ प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ से आप क्लिक करेंगे इस सर्कल के अंदर तो आपका ये प्रोजेक्ट हो जाए। और यहाँ पे कितने होते हैं, टोटल 100 मार्क्स होते हैं असाइनमेंट के, ठीक है। सो सिलेक्शन की स्टेटस आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आपने सेलेक्ट कर लिया या नहीं किया। जब आपका प्रोजेक्ट लिस्ट ओपन होनी है, आपको बता देंगे कि 10 बजे होनी है, 10:30 बजे होनी है, 11 बजे होनी है, लेकिन उससे आधा घंटा पहले आपने क्या करना है, अपने LMS पे एक्टिव रहना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट विद इन सेकंड, मिनट आप छोड़ दें, विद इन सेकंड में आपकी सीट्स जो है ना कंज्यूम हो जाए। जो इजी प्रोजेक्ट होते हैं बच्चे पहले ही वो जो है ना कंज्यूम कर लेते हैं, फिर जो मुश्किल होते हैं फिर वो रह जाते हैं। इसलिए मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी आपके जो लिस्ट ओपन हो प्रोजेक्ट सिलेक्शन की, तो आपने उसी टाइम जो है ना आपने करना है। आपके पास वाईफाई भी होना चाहिए, वो भी वर्क उसका जो है ना हाई स्पीड करना चाहिए, एज वेल आपने अपने डाटा सेलुलर नेटवर्क हॉटस्पॉट भी शेयर करना है। अगर वाईफाई आपका जो ना एक्सीडेंटली ऑफ हो जाता है तो आप जो है उसका अल्टरनेट भी यूज़ कर सकते, ठीक है। आपने इसकी जो सिलेक्शन है इस तरह का, ये आपको इंटरफेस मैंने बता दिया है, आपने किस तरह करनी है। अच्छा, फिर जब आप कर लेंगे तो आपने क्या करना है कि इसको इस यहाँ से ना आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास ये आएगा, आर यू श्योर टू चूज़ प्रोजेक्ट डोंट सेलेक्ट। अगर आपने करना होगा यहाँ से ओके आप प्रेस करेंगे, आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे स्टेटस देखें, यहाँ पे जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे आपका क्या है कि अगर आप खुद करना चाहते हैं, ये स्टूडेंट योर सिलेक्शन हैज़ बीन मेड सक्सेसफुल, ये देखिए आपके पास फिर बाद में ये आ जाएगा। जब आप ओके को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली जो है कि सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, अब बात आती है कि अगर आप लेट्स सपोज चाहते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट जो सिलेक्ट किया है, मैं अब उसको छोड़ के दूसरा जल्दी से जो इजी वाला मैं करना चाहूँ या करना चाहती हूँ, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ से उसी यहाँ पे आपने लीव प्रोजेक्ट करना है। जब आप लीव प्रोजेक्ट में करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ से मांगेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से जो है वो जो है कि ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, आप फिर दूसरे प्रोजेक्ट को जो कि सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो ग्रुपिंग में भी होता है। अगर आपने सिंगल करना है, लाइक आपने अकेले में करना है, आप अकेले में कर सकते हैं, ग्रुपिंग में करना चाहें ग्रुपिंग में कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि आप अकेले में करें। अगर ग्रुपिंग में आप करना चाहते हैं तो आप जिससे फेमिलियर हो, लाइक आपको कोई कलीग है, आप उनको जानती हैं या जानते हैं, तो आप उनके साथ करें। क्योंकि जब आप किसी से फेमिलियर नहीं होंगे कि ये स्टूडेंट कैसा है या ये मेरे साथ वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो फिर यू नो कि आप खुद हार्ड वर्क करें लेकिन अगला स्टूडेंट ना करे, आप उसके अबाउट फेमिलियर ना हो, फिर बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें आपको फिर फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसलिए बेहतर यह है कि आपने ग्रुपिंग करनी है तो सोच समझ के करनी है। अगर आपने ग्रुपिंग करनी है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने सेंड इनविटेशन करना होगा, ठीक है। ये आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन जो है ना क्रिएट होगा ग्रुप इनविटेशन का, 2 या 3 दिन ना आपको जो रहता है। जब प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं उसके नेक्स्ट डे जो है ना ये ओपन हो जाता है। आपने फिर क्या करना होगा, स्टूडेंट का नेम, उसका फिर कैंपस और CGPA वगैरह ये देखें, फिर उसको जो है ना इन्विटेशन आप सेंड करेगा। आप इन्विटेशन सेंड करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है क्या आप करना चाहते हैं, आप ओके में करेंगे, इन्विटेशन चला जाएगा। फिर अगला स्टूडेंट क्या करेगा, ये देखें ग्रुपिंग रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो उस स्टूडेंट के पास चली जाएगी, ठीक है। वो आगे क्या करेगा, आपकी जो
जो ना वो उसको इनविटेशन जाएगा तो वो क्या करेगा, या एक्सेप्ट कर सकता है आपकी रिक्वेस्ट को या डिनाई कर सकता है, रिजेक्ट। अगर एक्सेप्ट करेगा तो मीन दैट कि आपका प्रोजेक्ट और जो टास्क आप करेंगे वही पर्सन करेगा। आप दोनों की असाइनमेंट सेम होंगी, जो आप एक असाइनमेंट बनेंगी वही आप अपलोड करेंगे, वही असाइनमेंट वो अपलोड करेगा। जब आपका वाइवा कंडक्ट होना है तो एट द सेम टाइम आपका भी और उनका भी जो है ना प्रेजेंस होना लाजमी है। तो आप में आपसे भी जो इंस्ट्रक्टर क्वेश्चन करेंगे, जो आपका कोलीग होगा उससे भी आपके इंस्ट्रक्टर जो है ना आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। फिर इधर आएगा आपके पास असाइनमेंट इंटरफेस आ जाएगा, फिर आपका जो ना असाइनमेंट अपलोड होगी कुछ टाइम के बाद। फिर फिलहाल जो है ना आपकी यहाँ पे आ जाएगा देयर इज़ नो असाइनमेंट डिलीवरेबल येट, तो फिर ये चीज़ें आएंगी। फिर वही इंटरफेस आ जाएगा ये वाला यहाँ पे, ठीक है। आपकी असाइनमेंट पहले आएगी, यहाँ पे आ जाएगा कि आपकी असाइनमेंट अभी पेंडिंग में है, तो आप डाउनलोड करें। तो फिर आपके पास ये टाइम आ जाएगा, डेट आ जाएंगे, आपने किस डेट को करना है, ठीक है। और इसकी मैं एक एक करके असाइनमेंट आपको बता देता हूँ। अच्छा, अभी आपके पास सारों के पास टाइम है, ठीक है, 2 मंथ अभी आपके पेंडिंग में है। आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है ना अभी बैठ के जो चीज़ें आपने करनी है प्रोजेक्ट के लिए वो आप मस्ट करें। आपका जो कुछ स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस के उनको पता होगा, उनका जो सब्जेक्ट है CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने अपनी ग्रिप बहुत अच्छी करनी है। आपकी ग्रिप अच्छी होगी तो SRS डॉक्यूमेंट आप बना लेंगे इजीली। अगर आपकी इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छी नहीं, चाहे ये IT वाले हैं, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के हैं, आपको CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ग्रिप 100% होनी चाहिए। जब आपकी ग्रिप अच्छी होगी, एक आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर मैं मोस्टली स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि वो अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो है ना सेलेक्ट करें। क्यों करें? क्योंकि ये एक ईजी है। सेकंड थिंग ये है कि ये आपके प्रोजेक्ट में भी यूज़ होता है, जिस तरह SQL क्वेरी एंड डेटाबेस आप बनाते हैं, ठीक है, डाटा जो है ना आप करने के लिए। थर्ड थिंग ये है कि ये चीज़ आपके प्रोजेक्ट में यूज़ होती है। जब आप वाइवा देते हैं तो आपसे इंस्ट्रक्टर जो हैं फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं, वो ऑलरेडी आपने काम किया होता है, आपको चीज़ों का पता होता है। और इसके जो नोट्स हैं, मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए, मैंने खुद भी वाइवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर हुआ है। सो वही नोट्स मैं अपलोड करूँगा इसी चैनल के ऊपर, आप वो अच्छी तरह से कर लें। मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि आपका जो है ना वो वाइवा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आपने अब क्या करना है, इन छुट्टियों के अंदर आपने CS403 को अच्छी तरह से करना है। उसके अंदर आपने क्या चीज़ें ये वाली करनी है। आपको पहली बात ये स्कोप ऑफ थ्योरी है, आपको यूज़ केस डायग्राम आपने समझनी है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, यूजेज सिनेरियो, अडॉप्टिव मेथडोलॉजी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें, आपने इसके अंदर क्या करना है, इस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है वो आप बताएंगे, फंक्शनल क्या होता है, यूज़ केस डायग्राम, इसके सिनेरियो, अडॉप्ट मेथडोलॉजी, वर्क प्लेस, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अगर आप करेंगे CS403 को तो आप इजीली जो है ना इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट बात हमारी आ जाए डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। हमने जो डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी डेट लिखनी होती है और इंट्रोडक्शन देना होता है आपने, और उसके बाद जो है ना स्टूडेंट अपनी ID यहाँ पे मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है ये देखें, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का इंट्रो देना होता है। ER डायग्राम क्या होती है, वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, आर्किटेक्चर है, उसमें क्लास डायग्राम है, डेटाबेस डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन, टेस्ट केस। ये चीज़ें आपको तब आएंगी जब आपकी CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ग्रिप होगी। आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्सेज ले लेने हैं, ठीक है। आप चाहे यूट्यूब से लर्न कर रहे हैं, चाहे आप वीडियो के लेक्चर ले लें, तो आपकी बेस्ट ग्रिप बन जाएगी, ठीक है। और थर्ड असाइनमेंट जो आपके पास आ जाती है प्रोटोटाइप में आपने जो भी काम किया होता है उसकी एक छोटी सी वेबसाइट आपने बनानी होती है, काम करना होता है, और वो उसी के रिलेटेड जो है ना आपका वाइवा भी कंडक्ट होता है, ठीक है। सो इसके अंदर आपको ये चीज़ मैंने बता दी। प्रोजेक्ट को करने के लिए आपने क्या काम करने हैं, एक आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बुक्स को अच्छी तरह से गो थ्रू करना है, और 2 टास्क मैं आपके और डिज़ाइन करूँ। अगर आपने प्रोजेक्ट नॉमिनेट करना ईजी वाला, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप PHP का करें। तो PHP का अगर आप करना चाहते हैं, पाइथन करना चाहते हैं, या डेवलपमेंट का, तो इसके अंदर जो मेन लैंग्वेज इन तीनों के अंदर यूज़ होती हैं वो आपको मैं बता दें। तो आपको HTML आनी चाहिए, ये आपने लर्न करनी है, PHP करनी है आपने लर्न, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको थोड़ी बहुत ग्रिप होनी चाहिए, आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। ये 3 जो लैंग्वेज है फिलहाल आप कर लें, एंड बाकी फिर आप जब प्रोजेक्ट नॉमिनेट करेंगे साथ साथ आप फिर जो है ना यूट्यूब से हेल्प लेके कर सकते हैं। लेकिन ये 3 से 4 टास्क मैंने आपको जो डिज़ाइन किए हैं, यही CS619 के लिए और यही CS519 के लिए, ठीक है जी। इसके अंदर आपने अपनी अच्छी ग्रिप बनानी है इंशाल्लाह। अगर आप इसके अंदर अच्छी ग्रिप बनाएंगे तो आप देखिएगा कि आपका प्रोजेक्ट कितना इजी वे के अंदर निकल जाएगा। फर्दर ये है कि इसके वाइवा के अबाउट जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको दे दूँगा,
और इसके अंदर मैं अपलोड भी करूँगा, लिस्ट पे आएगी। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे व्हाट्सएप का ग्रुप है, लिंक मैंने वहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, तो आप वहाँ से क्लिक करके तो मेरे ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्दर आपको प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे फिर बताइए, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच गाइस।